अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब मैं बंदोबस्त और इश्तेमाल पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको डिस्कस कर लूं। पूछा ये गया है कि रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा प्रॉपर्टी का, और सेकेंडली जो फर्द जारी होता है बै का या रिकॉर्ड का, वो कहाँ से पता चलेगा कि कब कब जारी हुआ। तो जनाब ऐसा है, रिकॉर्ड तो आपको पटवारी साहब से मिलता है या राजी रिकॉर्ड सेंटर से मिलता है। लेकिन इनके पास फ्रेश रिकॉर्ड समझ लें आपको यहाँ से अवेलेबल होता है, और अगर आपको पुराना रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड रूम जाना पड़ता है, जिसे माफज खाना कहते हैं। वहां से आपको पुराने से पुराना रिकॉर्ड भी मिल जाएगा। ज्यादातर 1860 से ऑनवर्ड रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है। हालत उसकी खस्ता होगी जो ज्यादा पुराना रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो अवेलेबल होता है उनके पास अनटिल एंड अनलेस उसमें से कुछ जाया ना हो गया हो। बाज औकात बाज जगहों पे आग की वजह से, सैलाब की वजह से कुछ रिकॉर्ड जाया हो चुका है, अदरवाइज वो अवेलेबल होता है। और जो दूसरा आपने पूछा कि फर्द बराए रिकॉर्ड और बराए बै इसका रिकॉर्ड, तो ये तो क्योंकि पटवारी ने जारी करना होता है फर्द। तो जहां तक फर्द बराए रिकॉर्ड की बात है, तो वो तो कोई भी बंदा जाके ले सकता है। जब वो जारी करते हैं वो अपने पास इंदराज करते हैं। लेकिन रिकॉर्ड का फर्द अगर किसी ने लिया भी है तो उससे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी निकलवाता रहे। जो होता है फर्द बराए बै, तो वो भी अगर निकला है और वो आगे यूज नहीं हुआ, तो उसका कोई मतलब फिर असर नहीं है आपके रिकॉर्ड के ऊपर। क्योंकि जब आप बै का फर्द लेते हैं उसको आपने यूज करना है, 14 दिन के बाद आमतौर पे कहते हैं कि वो वैलिड नहीं रहा, लेकिन फिर भी यूज हो जाता है। लेकिन 2 3 माह 4 माह पुराना फर्द हो अगर बै का, तो वो किसी काम का इसलिए नहीं है कि उसके ऊपर ना रजिस्ट्री होगी, ना वो आगे कहीं यूज हो सकेगा। तो अगर किसी ने निकलवाया भी है कोई पुराना इस तरह से, तो उसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई यूजेज नहीं है। लेकिन रही बात कि वो कहाँ इंदराज होगा, तो पटवारी साहब जब भी जारी करते हैं तो वो अपने पास मतलब बाकायदा हर काम के लिए रजिस्टर होता है, तो उसमें इंदराज किया जाता है। अब जनाब आते हैं कि बंदोबस्त और इस्तेमाल की तरफ। तो बंदोबस्त से मुराद ये है कि तमाम प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मुरतब करना, जिसमें मेन मेन क्या है, तो उसमें आपकी जमाबंदी होती है, जिसे मिसल हकीयत कहते हैं जब बंदोबस्त के वक्त तैयार की जाती है। फिर उसमें फील्ड बुक होती है, फिर उसमें सबसे अहम नक्शा होता है, यानी मसावी या लट्ठा उसको आप कह लें, वो तैयार किया जाता है। इस तरह बेशुमार वो शामिल हैं इसके अंदर, जो रजिस्टर इस मौके पे तैयार किए जाते हैं। बेशुमार लफ्ज यूज कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल जो जाहिर है फिक्स है उनकी तादाद, जो अराउंड 40 है आई गेस के, जो मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। अब ये बंदोबस्त कब किया जाता है, तो जब सबसे पहले किसी एरिया का रिकॉर्ड मुरतब होता है फर्स्ट टाइम, तो उसे बंदोबस्त कहा जाता है। इसे सेटलमेंट कहते हैं इंग्लिश में। और ये बंदोबस्त सिर्फ एक बार नहीं होता, बल्कि हर कुछ अरसे के बाद जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समझे कि इस एरिया का बंदोबस्त जरूरी है, जो आमतौर पे 20 से 40 साल में एक बार किया जाता है। यानी 20 से 40 साल बाद एक एरिया का रिकॉर्ड नए सिरे से मुरतब किया जाता है। क्योंकि जब काफी सी तब्दीलियां किसी एरिया में आ जाती हैं, यानी जमीनें सेल हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं, पार्टीशन हो गई है, अब लगता है कि ये जरूरी हो चुका है कि रिकॉर्ड को नए सिरे से मुरतब किया जाए, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ बंदोबस्त कराएगा। लेकिन ये भी वादे करूं कि ये जरूरी नहीं है कि कराया जाए। मैं अगर अपने एरिया की सपोज बात करूं तो 1860 में हुआ, फिर 1880 में हुआ, फिर 1900 में हुआ, उसके बाद 1940 में बंदोबस्त हुआ, और उसके बाद से आज तक नहीं हुआ। यानी अब अराउंड 80 ईयर्स गुजर गए हैं, बंदोबस्त नहीं हुआ। यानी उसके बगैर भी निजाम चल रहा है। लेकिन जब अंग्रेज का दौर था तो वो कराते चले आ रहे थे सीक्वेंस के साथ। तो ये तो हो गया बंदोबस्त। अब इसमें ये वाजे कर दूं कि इसमें बंदोबस्त में जो रिकॉर्ड मुरतब होता है उसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी रिकॉर्ड में कंटिन्यूस तब्दीलियां आ रही होती हैं, जमाबंदी आपकी बन रही होती है हर 4 साल के बाद। जो वो जमाबंदी बनती है 4 साल के बाद, उसे आप मिसल मियादी कहते हैं, यानी हर 4 साल के बाद वो बन रही है रजिस्टर हकदाराने जमीन। लेकिन जो जमाबंदी बंदोबस्त के वक्त तैयार की जाती है उसे मिसल हकीयत कहते हैं। उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि
یہ کہا جاتا ہے اور لا یہ کہتا ہے کہ بندوبست وہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ریکارڈ کو مرتب کیا جاتا ہے، جس کے لیے موقع پہ جاتے ہیں، یعنی اس ریونیو اسٹیٹ میں جاتے ہیں، محکمہ مال وہاں موقع پہ جا کے یہ ریکارڈ سارا مرتب کرتا ہے، لہذا اس کی ویلیو بہت زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ اب آ جائیں جناب کہ اشتمال کیا ہے؟ تو اشتمال، اسے انگلش میں کنسولیڈیشن کہتے ہیں، کہ جب کسی موضع کے اندر کسی ایک مالک کی پراپرٹی ہے جو اس موضع کی مختلف جگہوں پہ ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھیت ان کو بڑے کھیتوں میں تبدیل کر دیا جائے اور ریکارڈ کو آسان بنایا جائے۔ جہاں سپوز 1,000 خسرے ہیں تو ان کو کم کر دیا گیا ہے اور لوگوں کے رقبے اکٹھے کر دیے گئے ہیں، اس کو استعمال کہا جاتا ہے۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اگین میں اپنے ایریا کی اگر مثال دوں تو ہمارے ادھر 4 بار بندوبست تو ہوا، لیکن استعمال ایک بار بھی نہیں ہوا۔ آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کے خسرے ہوتے ہیں، یعنی اس کے 4 اضلاع نہیں ہوتے، 4 سائڈز نہیں ہوتی، بلکہ وہ ٹیڑے میڑے سے ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال میں ایون کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پراپر ایک سکوئر یا ریکٹینگل ان کے بنا دیے جاتے ہیں جب استعمال ہوتا ہے۔ جن علاقوں میں آپ کو خسرے ترتیب سے نظر آئیں گے، ہر ایک کی لمبائی چوڑائی تقریباً ایک ہی آپ کو نظر آئے گی، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ یہاں استعمال ہوا ہے، اور استعمال میں ان کے رقبے اکٹھے بھی کر دیے گئے ہیں اور ان کی شکل بھی بالکل ایک ایون کر دی گئی ہے۔ اور وہ اچھا ہے، ظاہر ہے جہاں جہاں ہوا ہے پھر وہ اس سے آسانیاں آئی ہیں اس کے بعد، تو اس لیے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا استعمال۔ استعمال کے لیے پورا قانون ہے 1960 کا، اس میں پوری ترتیب بیان ہوئی ہے کہ کب ہوگا۔ وہ محکمہ مال خود بھی کر سکتا ہے، اور وہ درخواست پر بھی کیا جا سکتا ہے، جو لینڈ ہولڈر ہیں ان کی اپلیکیشن پہ بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہی عرض کی کہ یہ ہر جگہ پہ لازمی نہیں ہوا ہو، کئی علاقوں میں کبھی بھی نہیں ہوا اور کئی میں ایک سے زیادہ بار بھی سمجھ لے ہو گیا ہے۔